नमस्कार मित्रों, रीट एग्ज़ाम की इंग्लिश की बात कर रहे थे अपन। फर्स्ट जो वीडियो था अपन ने बना दिया था। सेकंड वीडियो नाउन का क्लास सेकंड है, जिसमें आज अपन देखेंगे। अपन ने नाउन और नाउन के टाइप्स पढ़ लिए थे। आज हम नाउन और जेंडर की बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नाउन जेंडर को 4 भागों में बांटा गया है। नाउन जेंडर मतलब संज्ञा को लिंग के आधार पर भी बांटा गया। तो पहला है मैस्कुलाइन जेंडर, ये पुरुष जाति को बताता है। मैस्कुलाइन जेंडर में कौन आते हैं? टाइगर, फादर, सन, ये सारी चीज़ें किस में आती है? मैस्कुलाइन जेंडर में। लेकिन ये सन, समर, थंडर, पावर और वायलेंस ये भी किस में शामिल किए जाते हैं? ये भी मैस्कुलाइन जेंडर में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि ये इनका प्रभाव जो रहता है हार्ड रहता है या स्ट्रेंथ शो करते हैं ये, इसलिए इनको किस में शामिल किया जाता है? मैस्कुलाइन जेंडर में। कैसे हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल के द्वारा बताऊं, जैसे डेथ होती है, डेथ को भी किस में शामिल किया जाता है? मैस्कुलाइन जेंडर में शामिल किया जाता है। जैसे डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, यहाँ डेथ के लिए हिज आएगा ना कि डेथ के लिए हर आएगा या इट आएगा, क्योंकि अपन वैसे सही से देखें तो डेथ अपन को लगती है कि भाई ये न्यूट्रल जेंडर होगा, लेकिन डेथ को किस में काउंट किया जाता है? मैस्कुलाइन जेंडर में। दूसरा देख लेते हैं फीमेनाइन जेंडर, यानी स्त्री जाति को डिनोट करने वाली चीज़ें फीमेनाइन जेंडर में आती है। जैसे टाइगर का टाइग्रेस हो गया, मैन का वुमेन हो गया, लाइन का लाइनस हो गया। फिर देखो जो नेचर है, अर्थ है, पीस है या स्प्रिंग है, मून, इन चीज़ों को हमेशा फेमिनाइन जेंडर में शामिल किया जाता है। इसके पीछे भी ये कारण है फेमिनाइन जेंडर में क्यों शामिल किया जाता है कि ये चीज़ें हमेशा सॉफ्टनेस शो करती है। ऊपर बताई थी सन, समर, थंडर, ये तो पावर शो करती है, या फिर ये जैसे कहे कि हार्डनेस शो करती है। और जो फेमिनाइन जेंडर में ये है नेचर, अर्थ, पीस, इनको फेमिनाइन जेंडर में इसलिए शामिल किया गया है कि ये चीज़ें क्या से शो करती है? ब्यूटी, सॉफ्टनेस, जेंटलनेस, ये सजनता, सुंदरता और सॉफ्टनेस शो करती है, इसलिए इन चीज़ों को फेमिनाइन जेंडर में रखा जाता है। तीसरा आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर बोलते हैं उबेलिंग, हिंदी भाषा में कहा जाता है उबेलिंग। जैसे चाइल्ड, बेबी, टीचर, ये दोनों जेंडर ही शामिल होते हैं। जैसे मैंने कहा चाइल्ड, तो आप इन चीज़ से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं या एक गर्ल की बात कर रहा हूँ या बॉय की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा टीचर, तो आप इस चीज़ से भी पता नहीं कर सकते कि मैं एक वुमेन टीचर या मैन टीचर किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये कॉमन जेंडर भी, जिसको हिंदी में उबेलिंग कहा जाता है। चौथा है अपना न्यूट्रल जेंडर, जिसको बोलते हैं नपुंसकलिंग। जैसे कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टीवी, बॉक्स, ये न्यूट्रल जेंडर में शामिल होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। फिर आता है अपना नाउन और नंबर। नाउन नंबर में 2 पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया जाता है, सिंगुलर और प्लूरल। नाउन नंबर को कितने भाग में डिवाइड किया जाता है? इसके 2 पार्ट होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन या बहुवचन। तो इनके नियम देख लेते हैं कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। तो कुछ नियम आपके सामने दिए गए हैं। रूल्स ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम है। पहला, मोस्टली अपन जब भी देखते हैं तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम ज़्यादातर एस का यूज करके बना लेते हैं। जैसे टेबल, टेबल्स, बॉय, बॉयज, डे, डेज, सिस्टर, सिस्टर्स, जनरली एस जोड़ा गया सभी में। बुक, बुक्स, हाउस, हाउसेज, एस जोड़ के बना दिया गया है। तो ये तो कॉमन रूल है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि इफ़ देर आर एस, एस एच, सी एच, एस एस, जेड इज गिवन एंड ऑफ द वर्ड वी यूज एस। मतलब हिंदी भाषा में समझें तो लास्ट वर्ड अगर एस, एस एच, सी एच, एस एस, जेड ये शब्द दिए गए हो, किसी वर्ड शब्द के लास्ट के जो वर्ड हो ये हो ना, तो फिर अपन क्या जोड़ेंगे उनके साथ? ई एस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे। जैसे मैंने कहा किस, किसीज, ये किसज नहीं हो सकता, किसीज होगा। वॉच, वॉचिज, मैच, लास्ट वर्ड क्या है? सी एच है। तो क्या
ऐड कर दिया अपन ने ES, मैचिज हो गया। टैक्स, टैक्सीज हो गया, क्योंकि लास्ट वर्ड क्या है, एक्स है। S, SH, CH, Z और X भी शामिल है इसमें। ऐसे वर्ड हो लास्ट तो फिर अपन क्या ES जोड़ देते हैं। बॉक्स, बॉक्सीज हो गया। डिश, डिशीज हो गया। क्लास, क्लासीज हो गया। ब्रांच, ब्रांचीज हो गया। अब देखो आगे इसमें एक्सेप्शन भी दिए जाते हैं, यानी कुछ अपवाद भी होते हैं जो नियम के अंतर्गत नहीं आते, उनको सिर्फ माइंड में रखना ही पड़ता है। देखिए क्या एक्सेप्शन दिया गया है। इफ़ CH इज गिवन एंड ऑफ द वर्ड, यानी कि किसी शब्द के अंत में अगर CH दिया हुआ हो, कोई मीनिंग दे दिया आपको, उसका लास्ट वर्ड CH है, बट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड इज क, नॉट से, लेकिन उस जो शब्द है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, बोलने में लास्ट वर्ड क आए ना, तो फिर अपन सिर्फ ऐसी ऐड करेंगे। च आए ना तो सिर्फ, जैसे मैंने कहा मैच, तो ये च आ रहा है लास्ट वर्ड, तो अपन ने ES लगा दिया। लेकिन ये कह रहा है कि च नहीं आना चाहिए अगर बोलने में क आ रहा है, क्योंकि ये ऐसे शब्द होते हैं जो अलग अलग भाषाओं से इकट्ठे किए गए हैं इंग्लिश में, तो उन भाषाओं के आधार पे इनका जैसा वहाँ इनको प्रोनाउंसिएशन किया जाता था, उसी आधार पर इसी लैंग्वेज में इनका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो कई भाषाओं में च की जगह कै भी होता है, तो कै होता है तो फिर अपन ES ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ क्या ऐड करेंगे, एस। जैसे मोनार्च नहीं हो सकता, ये मोनार्क, तो इसलिए इसको मोनार्क के साथ सिर्फ ऐसे ही ऐड किया है। स्टोमक होगा ये, न कि स्टोमच होगा, ठीक है, तो इसलिए इसको क होने के हिसाब से ऐसे ही जोड़ा गया, स्टोमक्स, इसका प्लूरल बन जाएगा। चलो अगले नियम की तरफ बढ़ जाते हैं। इफ़ देयर इज कॉन्सोनेंट प्लस वाई, अगर ऐसा प्रोसीजर हो, स्ट्रक्चर कैसा हो, कॉन्सोनेंट हो उसके बाद वाई हो, या वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। तो देखो वाई है लास्ट वर्ड, इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो अपन क्या लगा देंगे, IES, आर्मी, आर्मीज, ड्यूटी, ड्यूटीज, इजी है। लेडी, लेडीज, सिटी, सिटीज, स्टोरी, स्टोरीज, कंट्री, कंट्रीज, बेबी, बेबीज, फैमिली, फैमिलीज। आगे देख लेते हैं 4 नंबर। अगर स्ट्रक्चर इस तरीके से दिया गया हो, जैसे वाई हो लास्ट वर्ड और उससे पहले वोवल हो, तो इस कैसेज में अपन वाई को हटाएंगे नहीं, वाई को वहीं रहने देंगे और एस उसमें ऐड कर देंगे। जैसे डे, डेज, क्योंकि वाई से पहले क्या है, वोवल है। अब आप वोवल और कॉन्सोनेंट तो समझते होंगे ना, वोवल होते हैं AEIOU, तो देखो AEIOU में से है, और कॉन्सोनेंट बची हुई चीज़ें कॉन्सोनेंट होती है। वोवल मतलब स्वर होता है, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन होता है। प्ले, प्लेज, मंकी, मंकीज, स्टोरी। अब देखो ये स्टोरी मंजिल है, इस स्टोरी का मतलब क्या है, मंजिल। उस स्टोरी में तो क्या है, कॉन्सोनेंट आ जाता है, इसलिए वाई को उठाकर IES लगा दिया जाता है। जैसे STORY है ना, ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसको उठा के IES लगा दिया। लेकिन यहाँ क्या है, वोवल है, इस स्टोरी का मतलब होता है मंजिल, तो वोवल के साथ अपन सीधे एस ऐड कर दिया। बॉय, बॉयज, की, कीज, वे, वेज। इस तरीके से आगे के एग्जाम्पल भी हो जाएंगे। रूल नंबर 5 देख लेते हैं। 5 देखिएगा, रूल नंबर 5 है, इफ़ स्ट्रक्चर इज, इस तरीके से हो अगर अपनी रचना या स्ट्रक्चर दी हुई, जैसे लास्ट वर्ड क्या है, ओ हो, उससे पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, ओ है कॉन्सोनेंट भी है, ऐसे कैसे हम सिर्फ क्या ऐड कर देंगे, ES। हीरो, हीरोज, नेग्रो, नेग्रो जी अफ्रीका में पाई जाने वाली जातियां हैं नेग्रो। जीरो, जीरोज, टोमेटो, टोमेटोज, मैंगो, मैंगो सिंपल है। वल्केनो, वल्केनोज, यानी वल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी। पोटैटो, पोटैटोज। अब देखो इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है जो नियम को तोड़ देते हैं, जो अपवाद है जिनमें नियम नहीं लगता है, उनको सिर्फ याद ही रखना पड़ता है। जैसे पोटैटो, अब देखो इसमें लास्ट वर्ड क्या है, ओ है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन फिर भी ES नहीं लगा सकते क्योंकि ये एक्सेप्शन है। फोटो, फोटोज ही होगा, सिर्फ एस जुड़ जाएगा। सोलो, सोलो, सोलो मतलब एकांकी, एक जो अकेली चीज़ होती है एकांकी, उसको सोलो बोलते हैं। डायनमो, ये जनरेटर होता है, जो ऐसी लग जाएगा, एक्सेप्शन है। पियानो, बजाने वाला पियानो होता है, उसके साथ भी सिर्फ ऐसे ही लगेगा। रेशो, रेशो जो जाएगा। कांटो, ये संगीत के रूप में भी कांटो को
का मतलब एक संगीत के रूप में होता है, गीत या संगीत बोल सकते हैं। कांटों के साथ भी ऐसे ही लगेगा, ये भी एक्सेप्शनल पार्ट है। अगला नियम देख लेते हैं 6 नंबर नियम, इफ़ एफ और एफ यू गिवन एंड ऑफ द वर्ड। ये नियम तो आपने कई बार देखा है, करीब करीब आपके माइंड में सेट भी रहता है। जैसे लास्ट वर्ड एफ या एफ ही हो तो उसको हटा दो, ठीक है, और वी ई एस जोड़ दो। लीप, लीव्स, लॉफ, लव्स। लॉफ क्या होती है? पावरोटी बोलते हैं इसको। काफ, काल्व्स, वुल्फ, वुल्व्स, हाफ, हाउज, लाइफ, लाइव्स। एफ या एफ ई को हटा के वी ई एस जोड़ दिया। लेकिन इनमें भी एक्सेप्शन है, ये भी हर जगह सटीक नहीं बैठते हैं। कभी कभार इन चीज़ों को भी, इनके एक्सेप्शन है, उनको भी माइंड में रखना पड़ता है। जैसे मैंने कहा हूप, हुप्स। हुप क्या होते हैं? खुर, जानवरों के खुर को हुफ कहते हैं, तो सिर्फ ऐसे ही लगेगा हुप्स। वैसे लास्ट में एफ है, एफ हटा के वी ई एस भी लगा सकते हैं, लेकिन वो उचित नहीं रहेगा। बिलीफ, बिलीफ्स हो जाएगा। ड्वार्फ, ड्वार्फ्स हो जाएगा। ड्वार्फ मतलब बोना, जो आदमी का कद, हाइट थोड़ी कम होती है उसको बोना बोलते हैं, वो ड्वार्फ होता है इंग्लिश में। चीप, चिप्स मुख्य। प्रूफ, प्रूफ्स। रूप, रूप्स। गल्फ मतलब होती खाड़ियाँ, तो गल्फ्स हो जाएगा, सिर्फ ऐसे ही जुड़ेगा। अब देखो नियम नंबर 7, 7वां नियम भी, समटाइम्स वी डू इंटरनल चेंज टू मेक प्लूरल। कभी कभार हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाने के लिए जो वर्ड दिया गया है उसका इंटरनल चेंज करके बना देते हैं। कैसे? फुट का फिट, माउस, माइस, मेन, मीन, गूज, गीज। अंदर के वर्ड ही चेंज कर रहे हैं अपन। वुमेन, वीमन। लाउस, लाउस मतलब होता है जू, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? लाइस। टूथ, टीथ हो जाएगा। डोरमाउस क्या होता है? कुतरने वाला जानवर या निंद्रालु व्यक्ति भी कहते हैं इसको। इसका क्या हो जाएगा? डोरमाउस का डोरमाइस हो जाएगा। आगे देखो नियम नंबर 8 देख लेते हैं। इन कंपाउंड नाउन वी आर टू मेक प्लूरल ऑफ मेन वर्ड। जब आपके सामने कंपाउंड नाउन दिया गया हो तो जो मेन शब्द होता है उसका प्लूरल बनाया जाता है। सिस्टर इन लो, तो इसमें मेन शब्द क्या है? सिस्टर्स, सिस्टर है तो अपन ने बना दिया सिस्टर्स इन लो। ब्रदर में मेन, ब्रदर इन लो दिया हुआ है तो मेन शब्द कौन सा है? ब्रदर, तो ब्रदर्स इन लो। पासर बाय में पासर्स बाय हो जाएगा। मेड सर्वेंट में मेड सर्वेंट्स हो जाएगा। या मेड प्रमुख वर्ड नहीं है, मेन वर्ड कौन सा है? सर्वेंट्स। पोस्टमैन में पोस्ट मीन हो जाएगा। स्टेप्सन में स्टेप सन्स हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, समटाइम वी एड आर ई एन ई एन। कभी कभार हम प्लूरल बनाने के लिए आर ई एन या ई एन का भी यूज कर देते हैं। जैसे चाइल्ड का क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। ऑक्स का ऑक्शन हो जाएगा। वी एड अपोस्ट्रोफी टू मेक प्लूरल। कभी कभार प्लूरल बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी का भी यूज किया जाता है। जैसे ए का क्या बन जाएगा? ए अपोस्ट्रोफी एस। सी का सी अपोस्ट्रोफी एस। बी का बी अपोस्ट्रोफी एस, ये बी का प्लूरल हो जाता है। डी का डी अपोस्ट्रोफी एस। एम ए का एम ए अपोस्ट्रोफी एस। याद रखना ये बड़ी काम की चीज़ें हैं। बी ए अपोस्ट्रोफी एस। एस का एस अपोस्ट्रोफी एस बन जाएगा। मे का असर, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया जेड का बनाओ, जेड अपोस्ट्रोफी एस, ये इसका प्लूरल हो गया। अब देखो आगे एक नियम और दिया गया है, सम नाउन्स ऑलवेज रिमेन्स सेम इन द सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसी भी होती है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में क्या रहती है? समान। जैसे शीप, डियर, स्विन, ऑडियंस, डाटा, ऑफ, स्प्रिंग, स्टॉप, ये दोनों में समान रूप से काम में आती है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आप ज़्यादातर एस जोड़ देते हैं और एस जोड़ने से उनका जो मीनिंग है वो टोटली बदल जाता है। प्लूरल नहीं बनता उनका, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो आप एस लगाने के बाद बिल्कुल बदल जाता है। जैसे एयर मतलब हवा होती है, आप एस जोड़ देते हैं एड्स तो दिखावटी हो जाता है इसका मतलब। नंबर मतलब संख्या होती है, अगर आप एस जोड़ देते हैं तो वो मात्राएं बन जाती है। फिजिक मतलब दवा होती है, अगर आप एस जोड़ देते हैं तो भौतिक विज्ञान बन जाती है। अल्फ़ाबेट वर्णमाला होती है, अगर आप एस जोड़ देते हैं, या एस लिख देता हूँ मैं, एस जोड़ देते हैं तो भाषाएं बन जाती है। मैनर मतलब तरीका होता है, अगर आप ऐसा कहते हैं मैनर्स तो वो व्यवहार हो जाता है।
पेन मतलब तकलीफ़ होती है, पेन, अगर आप एस जोड़ देते हैं तो वो प्रयत्न बन जाता है। आयरन मतलब लोहा होता है, अगर एस जोड़ देते हैं इसमें तो हथकड़ी बन जाती है वो। रिटर्न मतलब वापसी होती है, अगर आप एस जोड़ देते हैं तो हिसाब या आय बन जाती है। फोर्स मतलब शक्ति होती है और एस जोड़ देते हैं तो सेना बन जाती है। सैंड मतलब बालू होता है, एस जोड़ देते हैं सैंड्स तो वो रेगिस्तान बन जाता है। वुड मतलब लकड़ी होती है, अगर आप एस जोड़ देते हैं तो वो जंगल बन जाता है। इसका मीनिंग क्या हो जाता है? जंगल बन जाता है। अब्यूज मतलब गाली होता है, एस जोड़ने से कुरीतियाँ बन जाती है। इफेक्ट मतलब प्रभाव होता है, एस लगाने से संपत्ति हो जाती है। एडवाइस सलाह होती है, एस लगाने से सूचनाएं बन जाती है। पार्ट हिस्सा होता है, एस लगाने से पार्ट्स, जैसे मैंने कहा व्हाट योर पार्ट्स मतलब आपकी योग्यता क्या है, एस लगाने से ये योग्यता बन जाती है। वर्क कार्य होता है, एस लगाने से रचनाएं बन जाती है। एस लगाने से क्या बन जाती है? रचनाएं। कस्टम रीति होती है, एस लगाने से कस्टम्स कर हो जाता है। कलर क्या होता है? रंग होता है, एस लगाने से कलर्स झंडा हो जाता है। तो व्हाट इज द कलर्स ऑफ आवर कंट्री? अब यहाँ हमारे देश के बहुत सारे रंग नहीं हो गए, ये झंडे की बात हो रही है, क्योंकि एस लगाने से इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। गुड का मतलब अच्छा होता है, एस लगाने से समान बन जाता है। मार्क मतलब चिन्ह होता है, एस लगाने से प्राप्तांक बन जाते हैं। तो हाउ मेनी मार्क डू यू गेट नहीं, हाउ मेनी मार्क्स डू यू गेट, या हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट, आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए, न कि मार्क। पीपल लोग होते हैं, और पीपल्स दुनिया के अलग अलग देशों से इकट्ठे हुए लोगों को क्या वो पीपल्स होते हैं, या फिर किसी राष्ट्र के नाम को भी पीपल बोला जाता है। तो ये थी अपनी दूसरी नाउन की क्लास। कैसी लगी आप इसमें कमेंट करके बताएं, इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को भी इसका लाभ पहुंचाएं। अगली क्लास में निश्चित समय में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।